वेदों में जिसे ब्रह्मांड का सार कहा गया है वही शिव है। शिव ही एकमात्र संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु है। इन्हें ही संपूर्ण शास्त्रों का सार सत्य के रूप में बताया गया है। यही शिव, महादेव, महाकाल के बारे में महाशिवरात्रि के इस अवसर पर जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण सच। इनमें से भगवान शंकर का वाहन कौन सा था? बैल, सिंह। सही जवाब है बैल, नंदी बैल। हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अपने अपने वाहन होते हैं। जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, भगवान गणेश का वाहन मूषक है। उसी तरह भगवान शिव की सवारी नंदी है। अपने शिव मंदिरों में देखा होगा भगवान शंकर के साथ बैल रूपी नंदी की मूर्ति भी होती है। बहुत साल पहले शीलाद ऋषि पर शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र वरदान दिया था, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। लेकिन जल्द ही पता चला कि नंदी अल्पायु है। नंदी ने शिवजी की बड़ी तपस्या की। शिवजी जब उसे प्रसन्न हुए तब नंदी ने कहा कि मुझे हमेशा आपके संगत में रहना है। तभी शिवजी ने नंदी को अपना दोस्त बनाया और बैल के रूप में उसे अपना वाहन स्वीकार कर लिया। भगवान शिव के सांप का क्या नाम है? कालिया, वासुकी। सही जवाब है वासुकी। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था। इस कारण वासुकी नाग का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। साथ ही जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था तो भगवान शिव ने इसे ग्रहण किया था। इस समय वासुकी नाग ने भी भगवान शिव की मदद के लिए कुछ विष ग्रहण कर लिया। हालांकि जहरीले नाग को यह विष ग्रहण करने से कोई असर नहीं हुआ, लेकिन नाग की भक्ति देखकर शिव बेहद प्रसन्न हुए और तब से ही भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपने गले में वासुकी नाग को धारण किया। भगवान शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश, क्षीरसागर। सही जवाब है कैलाश। भगवान शिव साकार रूप में कैलाश पर अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती के साथ रहते हैं। शिव जी को कौन सा पत्ता चढ़ाया जाता है? तुलसी, बेलपत्र। सही जवाब है बेलपत्र। जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो सभी देवता और जीव जंतु व्याकुल होने लगे। दसों दिशाओं में हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला और उनका पूरा शरीर बेहद गर्म हो गया। विष का असर सिर्फ उनके शरीर तक न रहा, बल्कि उनकी वजह से आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा। इसे ठंडा करने का उपाय देवताओं ने बेलपत्र के रूप में निकाला। उन्हें पता था कि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम कर सकता है, इसलिए शिवजी को बेलपत्र खिलाना शुरू किया। भोलेनाथ को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर की गर्मी धीरे धीरे शांत होने लगी। कहा जाता है कि तभी से शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। इनमें से शिवजी का मानव रूपी अवतार कौन सा है?
हनुमान, गौतम बुद्ध। सही जवाब है हनुमान। कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान की माता अंजनी ने भगवान शिव को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी घोर तपस्या की थी और वर मांगा था, जिसके बाद भगवान शिव ने पवन देव के रूप में अपनी रुद्र शक्ति का अंश हवन कुंड में अर्पित कर दिया था। भगवान शिव द्वारा अर्पित की गई वही शक्ति माता अंजनी के गर्भ में प्रविष्ट हुई और फिर चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हनुमान का जन्म हुआ। शिवजी को कौन सा फूल चढ़ाया जाता है? आक, कमल। सही जवाब है आक। शिवलिंग पर आक के फूल चढ़ाना भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। ये एक तरीका होता है शिव के प्रति अपनी अद्भुत और गहरी भक्ति को व्यक्त करने का। पूजा में महत्व आक के फूलों को शिव के लिए प्रिय माना जाता है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से मान्यता है कि भक्त की पूजा स्वीकृत होती है। समुद्र मंथन के दौरान शिवजी ने क्या पिया था? हलाहल, अमृत। सही जवाब है हलाहल। समुद्र मंथन की कहानी को लेकर कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग त्रिहीन यानी धन, वैभव और ऐश्वर्य से विहीन हो गया था। तब विष्णु जी ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय बताया। विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन से जो अमृत कलश प्राप्त होगा उससे आप सभी अमर हो जाएंगे। इसके बाद वासुकी नाग की नेति बनाई और पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। इसके बाद एक एक कर समुद्र से कुल 14 चीजें निकली। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला था। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव जलने लग गए। तब भगवान शिव देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इसे खुद पी गए। लेकिन विष की तीव्र जलन के कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और उनके शरीर का ताप बढ़ने लगा। इसीलिए शिव जी का नाम नीलकंठ भी पड़ा। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिव पार्वती विवाह, शिव जन्म। सही जवाब है शिव पार्वती विवाह। महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। पार्वती पर्वतराज हिमावत की पुत्री थी। असल में पार्वती का पुनर्जन्म हुआ था। पिछले जन्म में वह सती थी, जिन्होंने शिव का अपमान होने पर आत्मदान कर लिया था। नया जन्म होने पर पार्वती ने कठिन तपस्या की और शिव जी का मन जीता। शंकर भगवान की कितनी पत्नियां थी? 1, 3। सही जवाब है 1। भगवान शिव की पहली पत्नी राजा दक्ष की पुत्री सती थी। इसी सती ने जब यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी थी, तो बाद में उन्होंने ही हिमावत और हेमावती के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर शिव जी से विवाह किया। उनकी तीसरी पत्नी काली, चौथी उमा और पांचवी गंगा माता का नाम लिया जाता है, लेकिन ये सारी माताएं पार्वती के ही अवतार हैं। शंकर भगवान कौन सा अस्त्र हर समय अपने पास रखते हैं? सुदर्शन चक्र, त्रिशूल।
सही जवाब है त्रिशूल। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिवजी प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण रज, तम और सत्व भी प्रकट हुए। यही 3 गुण शिवजी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उनमें सामंजस्य बिठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांधकर रखा। बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये शिव महादेव महाकाल का महाशिवरात्रि क्विज आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाय बाय।